क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर ऐसी ताकत छुपी हुई है जिसका अंदाजा शायद आपको खुद भी नहीं? वो ताकत जो आपके जीवन की दिशा और मंजिल दोनों को बदल सकती है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग उस छुपी हुई क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके सपनों को एक नई उड़ान दे सकती है। हिडन पोटेंशियल बाय एडम ग्रांट। ये किताब हमें बताती है कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट या किस्मत से नहीं मिलती। असली कमाल तब होता है जब हम अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचानते हैं, उन्हें निखारते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के टॉप 5 सबसे जरूरी चैप्टर्स, कहानियों और जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के साथ। हर चैप्टर के अंत में होगा एक ऐसा एक्शन पॉइंट जिसे आप अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। तो आइए एक नई यात्रा की शुरुआत करें, अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को जगाने की ओर। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ नेचुरल टैलेंट, प्रतिभा का भ्रम। ये कहानी है एक छोटे शहर के लड़के की। नाम था आरव। आरव पढ़ाई में औसत था, खेल में भी कुछ खास नहीं और गाना बजाना भी उसे ज्यादा नहीं आता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, उसकी नजरों में चमक। वो चमक जो कहती थी, मुझे कुछ बनना है। स्कूल में जब भी टैलेंटेड बच्चों की बात होती, आरव का नाम कभी नहीं लिया जाता। टीचर भी कहते, आरव ठीक है, लेकिन उसमें वो नेचुरल टैलेंट नहीं है। फिर एक दिन स्कूल में डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आरव ने पहली बार स्टेज पर बोलने की कोशिश की। आवाज कांप रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे और पूरा हॉल हंस रहा था। उस दिन आरव रोया, बहुत रोया, लेकिन उस रोने में हार नहीं थी। वो आंसू उस इत्सहक पर्लमैन, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वायलिन वादकों में से एक। लोग मानते थे कि वो एक प्रोडिजी थे, एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही वायलिन का जादूगर था। लेकिन एडम ग्रांट बताते हैं कि पर्लमैन की माँ रोज उन्हें 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करवाती थीं, हफ्ते में 6 दिन। एक इंटरव्यू में पर्लमैन ने कहा, मुझे वायलिन पसंद था, लेकिन मेरे अंदर कोई जादू नहीं था। मैंने उसे सीखा घंटों घंटों अभ्यास करके। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर टैलेंट नहीं तो फिर क्या? आरव ने अगले 1 साल तक हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर भाषण देना शुरू किया। पहले शब्द याद करने में मुश्किल होती थी, फिर उच्चारण में। फिर उसने टेड टॉक्स देखना शुरू किया। हॉल में हंसी उड़ाने वाले वो ही लोग थे जो अब चुपचाप उसकी बातें सुनते। अगले साल डिबेट प्रतियोगिता फिर हुई। आरव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर कदम रखा और सबकी आंखों में आंसू ला दिए। उसका भाषण सिर्फ शब्द नहीं था, वो एक सफर था। इस अध्याय में एक और गहरी बात है, अगर हम बच्चों को सिर्फ आप टैलेंटेड हो कहेंगे तो वे असफलता से डरेंगे। लेकिन अगर हम कहें तुमने बहुत मेहनत की तो वे प्रयास को महत्व देंगे। यही कारण है कि स्कैंडिनेवियन देशों में शिक्षा व्यवस्था बच्चों के प्रयासों को ज्यादा सराहती है, न कि उनके आईक्यू या टैलेंट को। आरव अब शहर का जाना पहचाना स्पीकर बन चुका था। उसकी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन वो हर दिन बेहतर बना। उसके स्कूल के वो ही टीचर अब दूसरे बच्चों को आरव की कहानी सुनाते थे। और जब एक बार एक बच्चे ने उससे पूछा, भैया क्या आप बचपन से ही टैलेंटेड थे? तो आरव ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता था और शायद वही मेरी असली ताकत है। एक्शन पॉइंट 1, हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं आज कौन सी एक चीज में थोड़ा बेहतर बन सकता हूँ। एक्शन पॉइंट 2, अपना एक प्रोग्रेस जर्नल बनाओ। हर दिन की गई प्रैक्टिस या सीखी गई चीज को उसमें लिखो। एक्शन पॉइंट 3, कभी भी खुद को सिर्फ इसलिए मत रोकना कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी टैलेंट। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि टैलेंट नहीं, मेहनत और सही प्रक्रिया ज्यादा जरूरी है, तो अगला सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ अच्छा बनना ही काफी है या हमें लगातार बेहतर बनने की तरफ बढ़ते रहना चाहिए?
इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे अगले अध्याय में, गेटिंग बेटर वर्सेस। चैप्टर 2, अच्छा दिखना या बेहतर बनना, फर्क जो जिंदगी बदल देता है। ये कहानी है अन्विता की, एक लड़की जिसे हमेशा परफेक्ट बनकर दिखना पसंद था। वो स्कूल में हमेशा नंबर 1 आती, हर प्रतियोगिता जीतती, हर बात में तारीफें बटोरती। टीचर्स कहते, देखो अन्विता को, इसे कहते हैं नेचुरल टैलेंट। उसके माता पिता भी उसे हीरो मानते थे। लेकिन फिर एक दिन उसकी दुनिया बदल गई। कॉलेज में पहला दिन था। उसने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जैसा वो हमेशा लेती थी। मगर इस बार मंच पर खड़े होते ही उसकी आवाज कांपने लगी। सामने बैठे प्रोफेसर्स, अनजान चेहरों और बड़ी उम्मीदों ने उसे अंदर से हिला दिया। वो भूल गई कि क्या बोलना था। पूरा हॉल शांत हो गया। पहली बार वो हार गई, और यही था उस सोच की पहली दरार। क्या मैं सच में अच्छी थी या सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश कर रही थी? उसने खुद को 30 दिन का चैलेंज दिया। हर दिन स्टेज पर 1 मिनट बोलना, हर दिन 5 नई बातें पढ़ना, हर दिन खुद से कहना, मुझे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए जीना है। 30 दिन बाद वही अन्विता, जिसने स्टेज पर बोलना छोड़ दिया था, अब हर वीकेंड कॉलेज के बच्चों को प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखा रही थी। एडम ग्रांट लिखते हैं, हम परफेक्ट बनने की इतनी कोशिश करते हैं कि हम प्रोग्रेस करना भूल जाते हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का जिक्र किया, जिसमें पाया गया, जो छात्र केवल A+ ग्रेड लाने की सोच रखते थे, वे एक असफलता के बाद पढ़ाई से दूर हो जाते थे। लेकिन जो छात्र हर टेस्ट को सीखने का मौका मानते थे, वे लगातार सुधार करते गए और अंत में टॉप पर पहुंचे। इसलिए जरूरी है परीक्षा नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देना। जब हम अच्छा दिखने की सोच में फंसते हैं, तो हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। वो मुझसे बेहतर बोलता है। एडम ग्रांट कहते हैं, लर्निंग बिगिंस व्हेन ईगो एंड्स। जब हम मान लेते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, वहीं से ग्रोथ रुक जाती है। एक्शन प्लान। 1. प्रोग्रेस जर्नल बनाएं। हर दिन की गई छोटी सी प्रगति को लिखिए। 2. सेल्फ स्कोर कार्ड बनाएं। हर हफ्ते खुद को रेट करें, क्या आपने खुद से बेहतर बनने की कोशिश की। 3. लर्निंग गोल्स सेट करें। परफॉर्मेंस गोल्स जैसे 100 में 90 लाना नहीं, लर्निंग गोल्स जैसे हर चैप्टर से 3 नई चीजें सीखना बनाइए। 4. फेल होने से मत डरिए। अध्याय 3, जानबूझकर अभ्यास करने की ताकत। एक छोटा सा शहर था, नाम था कुंभलगढ़। वहाँ एक लड़का था, नाम रौनक। उम्र 13 साल। सपना क्रिकेटर बनना। मगर परेशानी ये थी कि गांव में मैदान नहीं था, कोच नहीं था और गेंद तक नहीं थी। वो प्लास्टिक की बॉल से दीवार के सामने घंटों खेलता। लोग हंसते, बिन गुरु के खिलाड़ी बनेगा। मगर वो हर दिन सिर्फ एक ही सोच के साथ उठता, आज कल से बेहतर बनना है। उसने YouTube पर वीडियो देख कर टेक्निक सुधारी। हर दिन एक खास चीज पर फोकस करता, कभी बैट की ग्रिप, कभी पैर की मूवमेंट, कभी आंख और गेंद का तालमेल। 3 साल बाद जब उसने जिला स्तर पर ट्रायल दिया, कोच दंग रह गए। उन्होंने पूछा, तू कहां से ट्रेनिंग लेकर आया? रौनक बोला, ट्रेनिंग नहीं, मैंने सिर्फ पर्पसफुल प्रैक्टिस किया है सर। एडम ग्रांट इस अध्याय में एक बड़ी बात बताते हैं, केवल अभ्यास आपको महान नहीं बनाता, बल्कि जानबूझकर किया गया अभ्यास ही असली जादू करता है। हर कोई अभ्यास करता है, मगर फर्क तब आता है जब आप क्या और क्यों सोचकर अभ्यास करते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज बिना सोचे 2 घंटे पढ़ते हैं, तो आप थकेंगे, मगर सुधार नहीं होगा। लेकिन अगर आप तय करें कि आज मुझे सिर्फ स्पीड रीडिंग पर काम करना है, तो 30 मिनट भी ज्यादा असर देगा। सान्या एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसे गायक बनना था। रोज घंटों रियाज करती। मगर 2 साल बाद भी जब वह ऑडिशन में पास नहीं हो पाई, तो टूट गई।
तभी उसके एक गुरु मिले। उन्होंने कहा, तुम घंटों गा रही हो लेकिन दिमाग से नहीं। प्रैक्टिस मत करो, पर्पसफुल प्रैक्टिस करो। उस दिन से सानिया ने हर दिन सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन सिर्फ सुर, दूसरे दिन सिर्फ ताल, तीसरे दिन सिर्फ भा। 6 महीने में ही उसकी आवाज में ऐसा जादू आया कि अगली बार इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया और सीधा टॉप 10 में पहुंच गई। एडम ग्रैंट पर्पसफुल प्रैक्टिस को 4 हिस्सों में बांटते हैं। 1. लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर गोल्स। आप जो कर रहे हैं उसमें क्या सुधारना है उसे साफ तौर पर तय करें। मैं आज प्रोनंसिएशन सुधारूंगा, ये वेग है। मैं 10 नए अंग्रेजी शब्दों की प्रोनंसिएशन सीखूंगा, ये क्लियर है। 2. फीडबैक जरूरी है, कांस्टेंट फीडबैक। बिना फीडबैक के आप अंदाजे से काम कर रहे हैं। टीचर, कोच, मेंटर या खुद की रिकॉर्डिंग से सीखें मैं कहां गलत हो रहा हूं। 3. थकाने वाला लेकिन जरूरी, आउटसाइड कंफर्ट जोन। अगर अभ्यास आसान लगे तो वो अभ्यास नहीं, रेपिटेशन है। पर्पसफुल प्रैक्टिस आपको अंदर से हिला देता है, मगर यही असली बदलाव लाता है। 4. ध्यान केंद्रित होना चाहिए, डीप फोकस। प्रैक्टिस के समय डिस्ट्रैक्शन हटाएं। 25 मिनट का डीप सेशन, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया। कबीर को मैथ्स से डर लगता था, हर टेस्ट में फेल। उसके पापा ने कहा, हर दिन 3 घंटे पढ़। उसने पढ़ा मगर सुधार नहीं हुआ। एक दिन उसके बड़े भाई ने कहा, हर दिन एक ही चैप्टर को बार बार घोंटना बंद करो। रोज एक छोटा लक्ष्य रखो और उसी पर लेजर फोकस करो। कबीर ने फॉर्मूला बदल दिया। सोमवार सिर्फ टाइम वर्क प्रॉब्लम्स, मंगलवार सिर्फ परसेंटेज, बुधवार सिर्फ दी ग्राफ्स। हर दिन एक ही तरह की समस्याओं पर काम करने से धीरे धीरे उसके दिमाग ने पैटर्न पकड़ लिया। 3 महीने बाद मैथ्स उसका सबसे मजबूत सब्जेक्ट बन गया। जब आप लगातार, केंद्रित और जानबूझकर अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर छिपा हुआ टैलेंट धीरे धीरे बाहर आता है। यह सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत है। एडम ग्रैंट इस सोच को तोड़ते हैं। वो बताते हैं कि टैलेंट से शुरुआत हो सकती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो सही तरीके से बार बार अभ्यास करते हैं। टैलेंट एक बीज है, पर्पसफुल प्रैक्टिस ही उसकी खाद और पानी है। एक्शन प्लान। 1. माइक्रो गोल्स तय करें। हर दिन के लिए छोटा, मेजरेबल टारगेट बनाएं। जैसे आज मैं 15 मिनट में 2 कंप्रिहेंशन पैसेजेस हल करूंगा। 2. प्रैक्टिस जर्नल रखें। हर दिन का अभ्यास, सुधार और फीडबैक इसमें लिखें। 3. फीडबैक लेना सीखें। अपने टीचर, मेंटर या खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर गलतियां पकड़े। 4. डेलिबरेट ब्रेक्स लें। थकान के बाद छोटा ब्रेक लीजिए ताकि ध्यान बना रहे। 5. वीकली रिव्यू करें। हर हफ्ते देखें कि आपने क्या सुधार किया और अगला फोकस क्या होगा। 3 साल की पर्पसफुल प्रैक्टिस के बाद रौनक को राजस्थान क्रिकेट बोर्ड से कॉल आया, स्टेट टीम में चयन हुआ था। अध्याय 4। प्रेरणा एक सीखी जाने वाली कला। एक लड़का था, नाम देवेश। हर साल 1 जनवरी को बड़े बड़े संकल्प बनाता। इस बार यूपीएससी निकालनी है, इस बार शरीर बनाना है, इस बार सुबह 5 बजे उठूंगा। शुरुआत जोश से करता, मगर 2 हफ्ते बाद वही पुरानी आदतें। वो खुद से पूछता, क्या मुझ में प्रेरणा की कमी है? क्या मैं बस इतना ही काबिल हूँ? लेकिन एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी जिसने उसकी सोच बदल दी। मोटिवेशन कोई गिफ्ट नहीं होती, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। एडम ग्रैंट इस अध्याय में एक बहुत ही बड़ा मिथक तोड़ते हैं। प्रेरणा कोई स्थायी भावना नहीं है। ये कोई जादुई बिजली नहीं है जो अचानक चमकती है। ये एक कौशल है जिस पर आप रोज काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको आज पढ़ने का मन नहीं है
उठने की ताकत नहीं है या आप हार मानने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको मोटिवेशन को मैनेज करना सीखना है। शीतल 2 बच्चों की मां थी। एडम ग्रांट के अनुसार मोटिवेशन के 3 लेवल होते हैं। एक, सरफेस मोटिवेशन, ऊपरी प्रेरणा। यह वो मोटिवेशन है जो वीडियो देखकर, मूवी देखकर या किसी से बात करके आता है। यह तेजी से आता है मगर जल्दी चला भी जाता है। 2, सस्टेनेबल मोटिवेशन, स्थायी प्रेरणा। यह आपकी वैल्यूज और गोल्स से जुड़ी होती है। जब आप जानते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, तब आप हर दिन उठकर कुछ करने को तैयार रहते हैं। 3, सेल्फ जनरेटिंग मोटिवेशन, आत्मनिर्मित प्रेरणा। यह तब आती है जब आप एक्शन से पहले मोटिवेशन की सोच छोड़ देते हैं और एक्शन से ही मोटिवेशन निकलेगा, ये मान लेते हैं। आयुष 2 बार कैट एग्जाम में फेल हो चुका था। हर बार वो सोचता, अब की बार मेहनत करूंगा, मगर जैसे ही तैयारी शुरू करता, कुछ दिनों में मन टूट जाता। इस बार उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने बड़ी किताबों को छोड़कर हर दिन सिर्फ एक टॉपिक का टारगेट लिया। 30 मिनट पढ़ाई के बाद खुद को 5 मिनट का रिवॉर्ड देता, अपनी पसंदीदा चाय। हर दिन एक इंस्पिरेशनल कोट अपनी स्टडी डायरी में लिखता। धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी बनी और फिर एक दिन कैट में 98.5% आई। गिरना गलत नहीं है, गिरकर बैठ जाना गलत है। सीमा एक प्राइवेट कंपनी में HR थी और उसका सपना था सरकारी नौकरी। मगर हर दिन ऑफिस से थककर आने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं होता। तभी उसने एडम ग्रांट का एक मंत्र अपनाया, इमोशन से नहीं, एक्शन से शुरू करो। उसने नियम बनाया, रोज रात 9:30 से 10, सिर्फ 30 मिनट GS पढ़ेगी। वीकेंड पर 2 घंटे का टेस्ट और हर रविवार खुद से पूछेगी, क्या मैं एक कदम आगे बढ़ी हूँ? 8 महीने बाद उसका चयन SSC में हो गया। एडम ग्रांट कहते हैं, मोटिवेशन का मतलब सिर्फ जोश नहीं होता, बल्कि स्ट्रक्चर भी होता है। यानी अगर आप थके हुए हैं, तब भी स्ट्रक्चर आपको उठाता है। अगर मन नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर आपको पकड़ के बैठाता है और स्ट्रक्चर के साथ एक्शन होता है, जिससे फिर मोटिवेशन पैदा होता है। एक्शन प्लान 1, मॉर्निंग रिचुअल बनाएं। हर सुबह एक पॉजिटिव एक्शन लें। एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ें, ग्रैटिट्यूड लिखें या 10 मिनट एक्सरसाइज करें। अध्याय 5, मेंटरशिप की छिपी हुई शक्ति। नीरज को एक बार फिर से वो दिन याद आता है जब उसने पहली बार अपने सपनों के बारे में बात की थी। वो एक छोटे से शहर से था, जहाँ के लोग ज्यादातर खेतीबाड़ी या सरकारी नौकरी करने के बारे में सोचते थे। नीरज का सपना कुछ अलग था, मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है। वो जानता था कि इस राह में कई बाधाएं होंगी, लेकिन उसे डर नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया कि मैं उन लोगों से सलाह लूंगा जिनके पास वो अनुभव है जो मेरे पास नहीं है। नीरज ने एक बहुत बड़े बिजनेस लीडर से संपर्क किया। पहली मुलाकात में ही उसने अपने सपने और योजनाओं के बारे में बताया। बिजनेस लीडर ने नीरज को एक बहुत ही जरूरी सलाह दी, अगर तुम सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करोगे तो तुम कभी नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें मेंटरशिप की जरूरत है और जब तुम सही मेंटर चुनोगे तो तुम्हारी गति बहुत तेज हो जाएगी। एडम ग्रांट कहते हैं, हम सभी को अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें सही दिशा दिखा सके, जो हमारे अंदर के छुपे हुए हुनर को पहचान सके और जो हमें उस हुनर को बढ़ाने के लिए सही कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सके। अध्याय 5 में ग्रांट बताते हैं कि मेंटरशिप सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें न सिर्फ हमारे लक्ष्यों के करीब लाती है, बल्कि हमें उनके ऊपर भी ले जाती है। अच्छी मेंटरशिप हमें बिना किसी शॉर्टकट के सही दिशा में लगातार प्रेरित करती है। रिया एक स्कूल टीचर थी, लेकिन उसे खुद को और अपने करियर को आगे बढ़ाने का सपना था।
मगर जब भी वह सोचती क्या मैं इस रास्ते पर चलने लायक हूं, उसके मन में शंका पैदा हो जाती। एक दिन रिया की मुलाकात एक सेवानिवृत्त शिक्षक से हुई, जिन्होंने रिया को एक बेहद प्रभावशाली सलाह दी। अगर तुम खुद को किसी और की स्थिति में देख सकती हो तो तुम अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर सकोगी। तुम्हें सिर्फ एक गाइड की जरूरत है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। रिया ने उस शिक्षक से मेंटरशिप प्राप्त की और फिर 1 साल के अंदर उसने अपने सभी शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा किया और एक नई दिशा में अपने करियर को स्थापित किया। आज रिया हर दिन दूसरों को मेंटरशिप देने का काम करती है। ग्रैंट बताते हैं कि अच्छे मेंटर न केवल आपको सलाह देते हैं, बल्कि वे आपको चुनौती देते हैं, आपकी सोच को विस्तारित करते हैं और आपको अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति से घेरें जो आपके से ज्यादा जानता है और आपको वह ज्ञान दे सकता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए, तो आपकी संभावना अचानक बढ़ जाती है। एक मेंटर सिर्फ मार्गदर्शन नहीं करता, वह आपको नियमित रूप से फीडबैक भी देता है। फीडबैक का महत्व सिर्फ इसमें नहीं है कि वह आपको यह बताता है कि आपने क्या अच्छा किया या क्या गलत, बल्कि यह इसमें है कि वह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका आगे बढ़ने का तरीका क्या है। एक अच्छा मेंटर यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और अपनी कमजोरियों को सुधारें। रोहन ने हमेशा सोचा था कि वो खुद ही अपने सारे फैसले ले सकता है। उसे लगता था कि अगर मैंने कभी किसी से सलाह ली तो मैं कमजोर बन जाऊंगा, लेकिन जब उसने एक बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर से मेंटरशिप ली तो उसने जाना कि सफलता अकेले नहीं मिलती। उसने अपने मेंटर से फीडबैक लिया और अपनी वित्तीय योजना में सुधार किया। 2 साल में ही रोहन ने अपनी खुद की सलाहकार फर्म खोली। रोहन कहता है, मेंटरशिप ने मुझे मेरी जिंदगी को नई दिशा दी। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे अकेले ही सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि सफलता सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि सही लोग जुड़कर मिलकर आती है। ग्रैंट बताते हैं कि मेंटरशिप का उद्देश्य सिर्फ किसी को सलाह देना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि आप उस व्यक्ति को अपने अनुभवों के माध्यम से सक्षम बना सकें ताकि वह अपनी यात्रा में अपनी सफलता खुद पा सके। एक 2-वे मेंटरशिप। मेंटरशिप एक 2 तरफा रिश्ता है। इससे केवल मेंटी ही नहीं, बल्कि मेंटर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 2 फाइंडिंग द राइट मेंटोर। यह जरूरी नहीं कि आपके लिए सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति ही सही मेंटर हो। एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी स्थिति, आपके लक्ष्यों और आपके संघर्षों को समझे, वही सबसे अच्छा मेंटर हो सकता है। 3 कंटिन्यूअस लर्निंग। एक अच्छा मेंटर आपको हमेशा कुछ नया सिखाता है। वो आपको चुनौती देता है और आपके विकास की गति को तेज करता है। 4 ट्रस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। मेंटरशिप तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक आप अपने मेंटर के साथ ईमानदारी से संवाद नहीं करते। सही मेंटरशिप में विश्वास और खुलापन बहुत जरूरी होता है। 5 मेकिंग मिस्टेक्स इज ओके। आपके मेंटर को पता होता है कि आप गलतियां करेंगे और वो आपको उनसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। सही मेंटर वो है जो आपके साथ खड़ा रहता है, चाहे आप कितनी भी गलतियां करें। आपने देखा कि जब हम किसी को अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा बनाते हैं तो वो हमारे सपनों को और ज्यादा ताकतवर बना देता है। आखिरकार सफलता मेंटरशिप से ही आती है, और जब सही मेंटर से जुड़कर आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं तो आपकी सफलता का कोई पैमाना नहीं रह जाता। आप बिना किसी मदद के अकेले अपने रास्ते पर चल सकते हैं, या फिर आप एक सही मेंटर चुन सकते हैं जो आपकी राह को आसान और तेज बना दे। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सही दिशा देने के लिए? तो अब अपने पहले कदम की शुरुआत करें। कोई व्यक्ति खोजें जो आपके अनुभव से बड़ा हो, जो आपको अपने रास्ते पर चलने में मदद कर सके। तय करें कि आप किससे मार्गदर्शन लेंगे
और फिर देखिए आपकी यात्रा में एक नई ऊर्जा, नया जोश कैसे आएगा। आखिर में आपने देखा कि मेंटरशिप सिर्फ सलाह का नाम नहीं, बल्कि यह एक ऐसा रिश्ता है जो आपको और आपकी सफलता को आकार देता है। अब आप तैयार हैं अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ने के लिए। आपका अगला कदम क्या होगा? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके विचार और सवाल हमसे शेयर करें, हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए ज्ञान के साथ।